नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जो सबसे पहली कार बनी थी उसकी रफ्तार थी 16 किलोमीटर प्रति घंटे और आज की गाड़ियां 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हैं। यही है रफ्तार का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का असली खेल। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं नंद कुमार नायर और ये है उसी रफ्तार से भरा शो द ऑटो 9 शो, जहां पर न्यूज व्यूज रिव्यूज का सिलसिला होता है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती है। आज का भी सिलसिला कुछ ऐसा ही रहने वाला है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं स्पीड न्यूज के साथ। चेक कार कंपनी स्कोडा ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। नाम है पीक। ये कंपनी की पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी है जो एक बार चार्ज पर 640 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ेगी। 91 किलोवाट आवर का दमदार बैटरी पैक, 295 हॉर्स पावर, अंदर 13.6 इंच का वर्टिकल स्क्रीन, सोनोस साउंड सिस्टम और लाउंज जैसा कैबिन। मुकाबला होगा किया की EV9 और hyundai की आइनिक 9 जैसी गाड़ियों से। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में ये गाड़ी भारतीय मार्केट में भी एज अ CBU लॉन्च हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार से बड़ी खबर। TVS मोटर कंपनी के iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ने प्रोडक्शन का 10 लाखवां आंकड़ा पार कर लिया है। होसूर प्लांट से 10 लाखवीं यूनिट रोल आउट हुई। 2020 में लॉन्च हुआ iQube आज देश का नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ग्राहक अब तक 14 अरब किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं, जिसके करीब 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन की बचत हुई। बजाज चेतक और ओला S1 को टक्कर देता है TVS का iQube। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन ने 108वें वर्ष के मौके पर एक खास तोहफा दिया है। एयरक्रॉस एसयूवी का नया कंफर्ट एडिशन लॉन्च करके शुरुआती कीमत महज 9,09,000 रुपए। एक्स शोरूम सिर्फ 20,000 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है मेट्रोपॉलिटन बेज लेदर अपहोल्स्ट्री, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड। टॉप टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 11,99,000। इंजन ऑप्शन में 82 हॉर्स पावर का पेट्रोल और 110 हॉर्स पावर का टर्बो शामिल है। इसकी टक्कर है hyundai की क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के साथ। रेसिंग की दुनिया से बड़ी खबर। जर्मन कार दिग्गज पोर्शे ने अपनी नई 911 GT4R रेस कार से पर्दा उठा दिया है। खास बात, कंपनी के इतिहास में पहली बार 911 प्लेटफॉर्म पर GT4 रेसर तैयार की गई है, जो कि अब तक 718 केमैन पर बनाई जाती थी। बोनेट के नीचे 4 लीटर का फ्लैट 6 इंजन, ताकत 520 हॉर्स पावर। अमेरिका में कीमत करीब $3,75,000। ट्रैक पर पहली रेस 2027 सीजन में, यानी कि ADH GT4 और GT4 यूरोपियन सीरीज में रफ्तार का नया तूफान आने वाला है। शुरुआत करते हैं उस कार के साथ जिसका नाम आते ही ना स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं। जी हाँ, एक अलग सा रुआब, एक अलग सा रुतबा आ जाता है पीछे बैठने वाले का। मैं बात कर रहा हूँ मर्सिडीज बेंज S क्लास की, जिसकी एक लॉन्ग रिस्पेक्टेड हिस्ट्री है और अब वो S क्लास इंडियन मार्केट में एक नए रूप में आ चुकी है। कीमत 2.28 करोड़। फर्क बस इतना है कि अब है वो प्लग इन। 1972 से शुरू हुई S क्लास की कहानी। S यानी सॉन्डर क्लास, स्पेशल क्लास। इस गाड़ी ने दुनिया को ABS, एयरबैग्स एंड नाइट विजन दिया, जो सेफ्टी फीचर्स आज भी आम गाड़ियों में हैं। वो पहले S क्लास के ड्राइंग बोर्ड पर थे। 2026 S क्लास फेसलिफ्ट इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई। इसकी शुरुआती कीमत है 2.20 करोड़ और एक और जो वेरिएंट मिलेगा वो आपको 2.38 करोड़ का मिलेगा। पहली बार इंडिया में S क्लास एक प्लग इन हाइब्रिड लेकर आई है एंड दैट टू यू कैन हैव AC चार्ज, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। 435 bhp की पावर, 680 Nm का टॉर्क, 0 से 100 की रफ्तार लेने में 5.7 सेकंड का समय, 115 किलोमीटर प्योर इलेक्ट्रिक रेंज और 60 किलोवाट फास्ट चार्जिंग। सिर्फ 20 मिनट में 10 से 80% चार्ज। डिजाइन इस वक्त आप अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पे जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल सिलुएट वैसा ही है, लेकिन फ्रंट देख रहे हैं आप, इस फ्रंट में आपको ये कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर MBUX सुपर स्क्रीन, अब AI के साथ अपग्रेडेड। कैबिन कस्टमाइजेशन इतना कि आप बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चर एडिशन लिया तो समझो आपने एक रोलिंग आर्ट पीस खरीदी। अब बात कंपटीशन की, BMW 7 सीरीज और Lexus LS इस सेगमेंट में है, लेकिन S क्लास अकेली है जो इंडिया में PHEV टेक्नोलॉजी लाई है। BMW 7 सीरीज का i7 फुली इलेक्ट्रिक है,
पर ज्यादा महंगा। वहीं लेक्सस LS हाइब्रिड है पर इलेक्ट्रिक रेंज आधी भी नहीं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, S क्लास जितनी बनती है ग्लोबली हर 2 मिनट में 1 यूनिट बिक जाती है, यानी कि बादशाह का तख्त अब भी मजबूत है। गाड़ी ऑफ द वीक एस क्लास के बाद अब वक्त है स्पॉटलाइट, और स्पॉटलाइट में इस हफ्ते है एक बेहद ही स्पेशल मैक्सी स्कूटर सुजुकी बर्गमैन। कीमत 1.2 लाख एक्स शोरूम, लेकिन मार्केट में इसकी इज्जत सबसे ऊपर क्यों, पता लगाया करण ने और खास समझा आपके लिए। हीरो का जूम 160 मार्केट में आया और धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। सेम हाल हुआ यामाहा के एरोक्स का, लेकिन ये स्कूटर कई सालों से सक्सेसफुली बिकता आ रहा है। 2026 के लिए सुजुकी ने इस स्कूटर को सिर्फ रिफ्रेश नहीं किया है, बल्कि इसके केस को और भी स्ट्रांगली रीबिल्ड किया है। मिनी हायाबुसा जैसी दिखने वाली सुजुकी बर्गमैन अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा स्मार्ट हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव आपको इसके डिजाइन में देखने को मिलेगा। नई ट्विन LED हेडलाइट्स, शार्प DRLs और ज्यादा एंगुलर बॉडी वर्क इसे पहले से कई ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है। सच कहें तो फ्रंट से ये छोटी हायाबुसा जैसा फील देती है। दूसरा बड़ा अपडेट है इसके व्हील्स। अब सभी वेरिएंट्स में 12 इंच का रियर व्हील स्टैंडर्ड मिलता है। पहले यह सिर्फ टॉप वेरिएंट तक ही सीमित था। बड़े व्हील्स की वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी और खराब सड़कों पर कंट्रोल बेहतर हुआ है। सुजुकी ने सिर्फ डिजाइन नहीं बदला, बल्कि इसकी शैसी पर भी काम किया है। कंपनी का दावा है कि नई बर्गमैन की टॉर्शनल रिजिडिटी 25% बढ़ गई है, यानी अब स्कूटर पहले से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एजाइल और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होता है। फीचर्स की बात करें तो टॉप वेरिएंट में नया TFT डिस्प्ले और कीलेस इग्निशन सिस्टम मिलता है, यानी अब जेब से चाबी निकालने की जरूरत ही नहीं। प्रैक्टिकलिटी में भी बढ़ोतरी हुई है। अब आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिलता है, जिससे पेट्रोल भरवाने के लिए सीट से उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही 24.6 लीटर का बड़ा अंडर सीट स्टोरेज भी मिलता है। इंजन वही भरोसेमंद 125 सीसी यूनिट है, लेकिन अब इसका पीक टॉर्क थोड़ा कम RPM पर आता है, जिससे शहर में चलाते समय बेहतरीन रिस्पांस मिलता है। इंजन पहले से स्मूथ और रिफाइंड है और माइलेज 50 kmpl के आसपास आसानी से निकल सकती है। सुजुकी बर्गमैन क्राउड से अपने आप को अलग करता है, ज्यादा फ्लैशी और फास्ट ना होकर, बल्कि ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा प्रीमियम और सबसे ज्यादा मैच्योर 125 सीसी स्कूटर बनकर। इस वक्त इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो वो है फ्लेक्स फ्यूल। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फ्लेक्स फ्यूल। कंफ्यूजन है, कम्युनिकेशन में गैप है और लोगों में काफ़ी सारी जिज्ञासा। तो हमने भी कहा कि चलिए इसका समाधान निकालते हैं, और हमने बात करी एक ऐसे इंडस्ट्री लीडर से जो कि इसको बहुत बारीकी से समझते हैं, टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी जी से, जिन्होंने फ्लेक्स फ्यूल के मुद्दे को बड़े आसान शब्दों में, बड़े ही ग्राउंडेड वे में हमें समझाने की कोशिश की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की डेट पे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है शायद फ्यूल का। इथेनॉल को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विक्रम गुलाटी जी, कंट्री हेड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया। सर, 100 में से अगर 90 सवाल कहूँ गुलाटी सर, वो ये आते हैं कि हम गाड़ी लें या ना लें। कन्फ्यूजन इस हद तक लोगों में इस वक्त आ चुका है, क्योंकि उनका सवाल बड़ा सीधा है। अगर उनके सवालों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि मैं आज की डेट पे गाड़ी लेने की सोच रहा हूं, मेरे पास जो मैं लूंगा E20 कंप्लायंट होगी, बट 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जिस तरह से इस वक्त चीज़ें बदल रही हैं, E85 कंप्लायंट अगर मुझे इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ा तो वो मेरी गाड़ी पर शायद बहुत बुरा असर डाल सकती है, क्योंकि वो एक E20 कंप्लायंट गाड़ी है। अभी E85 या 100% एथेनॉल गाड़ी बाजार में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में क्या मैं अपने बाइंग डिसीजन को पेंडिंग रखूं? ये एक बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम पे कई लोगों के दिमाग में ये शंका आ गई है, पर मुझे ग्रेट कॉन्फिडेंस से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी इस शंका का कोई देयर इज नो रीज़न टू हैव दिस डाउट। कारण ये है कि जो फ्यूल है आज के टाइम पे, मोनो फ्यूल, वो E20 ही है।
अब भारतवर्ष में इथेनॉल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो अब सरकार देखना चाह रही है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। स्पेशली आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल बन गया है कंट्री के लिए। उस संदर्भ में E85 लाया गया है, जो कि मतलब 85% इथेनॉल होता है, 15% पेट्रोल। ये जो E85 है, ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है। ये आपकी मेरी जो E20 की गाड़ी है उनके लिए नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भाई फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये क्या भला है और ये E85 क्यों लाया जा रहा है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन और जिसका पूरा पावर ट्रेन जो है वो डिजाइंड होता है कि वो किसी भी मात्रा में इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सचर ले सकती है। चाहे आप E20 डालें, 100 डालें, 50 डालें, डजंट मैटर। तो वो उस तरह के लिए फ्यूल के लिए इंजीनियर्ड होती है। आगे जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी भी आगे तैयारी कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि जो कंज्यूमर है उनको E20 या फ्लेक्स फ्यूल का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपके पास E20 है तो आप E20 फ्यूल भराएंगे। जिनके पास फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो E85 बढ़ा सकते हैं। अब E85 भराने में फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसकी प्राइस कम है। अभी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि E85 जो लेगा वो 20% उसकी प्राइस पेट्रोल से कम होने वाली है। ऐसे लोग जिनको इथेनॉल अवेलेबल है, जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लेंगे। अभी रिसेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं, सारी कंपनियां लाएंगी। तो इसमें कोई शंका या डरने की कोई बात नहीं है। गाड़ी आप चाहें तो खरीदें, पर अगर आप E20 खरीद रहे हैं, E20 रहेगा और उस E20 पे आप फ्यूल पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए ऑटो 9 शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये ऑटो 9 शो, हमारी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आपके पास में लाने की कोशिश आपको पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शिकायत है या फिर कोई सजेशंस हैं जो आप हमारे ऑटो 9 शो के मुतालिक हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे लिंक्डइन, इन सभी को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट करें और हमारे साथ शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी, अपनी कार या बाइक से जुड़ी। हम उनका भी सॉल्यूशन आप तक लाने की कोशिश करेंगे और आपकी बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो इजाज़त लेता हूं, लेकिन जाने से पहले वही एक बात जो हर बार कहता हूं कि प्लीज़ सड़क नियमों का पालन करें। ये आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।